हेलो। समीर, मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। हमारी शादी हमारे पेरेंट्स ने फोर्स से की थी, सच या झूठ? सच है, लेकिन आप इस तरह से ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सवाल मत करो समीर, सिर्फ जवाब दो। मैंने तुम्हें पहले ही दिन से अनीता के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। सच या झूठ? जी बता दिया था, लेकिन और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मैं अनीता से प्यार करता हूँ और मैं अनीता से शादी करना चाहता हूँ और मैं उसके साथ यूएस चला जाऊंगा और जाने से पहले मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सच या झूठ? जी ये सारी बातें सच है, लेकिन मैंने भी आपसे कह दिया था कि मैं इस शादी को खत्म नहीं करना चाहती, आपके साथ रहना चाहती हूँ, इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ अनीता से प्यार करता हूँ। और खैर, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की थी। बाय। अब तुम्हें यकीन आ गया मेरी बातों पे? हाँ, यकीन आ गया। लेकिन मामा को ये सब नहीं पता चलना चाहिए फराज। वो तुम्हारे बाबा की तरह बहुत रिजिड है। उनको ये सब पता चल गया तो वो हमारी शादी नहीं होने देंगी। ठीक है, फिर नहीं बताते तुम्हारी मामा को। सब कब मिलवा रही हो फिर उनसे? वो तुम्हारे घर आना चाहती हैं, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहती हैं। क्या हुआ? अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे बाबा नहीं होंगे। जब तक सब कुछ फाइनलाइज नहीं हो जाता मैं उन्हें मेरी और तुम्हारी शादी और यूएस जाने के प्लान से दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता उन्हें पता चले। ठीक है, मामा ने एक ही बार आना है तुम्हारे घर। तुम अपने बाबा का वहां ना होने का कोई बहाना बना देना। लेकिन तुम्हारी बाकी फैमिली तो होगी ना? ऑफ कोर्स, बाकी सब तो होंगे, घर पे ही होंगे ऑब्वियसली। चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो, बहुत देर हो गई है। अच्छा, वैसे कब आना चाहती है तुम्हारी मामा? आई डोंट नो, प्रॉब्ली इस हफ्ते ही। खाला की तबीयत सीरियस है, जब वो ठीक हो जाएगी आई लेट यू नो। फराज, मैंने तुम्हारी शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि तुम बीवी को घर में बिठाकर सारा दिन आवारागर्दियां करते फिरो। तो फिर आप क्या चाहते बाबा? मुझे क्या करना चाहिए? बैठ। तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा, लेकिन जब सोचूंगा तो आपको बता दूंगा। कब सोचोगे? शादीशुदा हो गए हो, कब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करोगे? मैं कह तो रहा हूँ आपको, जब सोचूंगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिक्र ना करें। भाई, तुम हर वक्त बेजार बेजार से क्यों रहते हो? भाई, अपनी बीवी को घुमाने फिराने क्यों नहीं ले जाते? मैं देख रहा हूं तुम उसको बिल्कुल वक्त नहीं देते। बाबा,
आप प्लीज मुझसे ये तवक्कुआत मत रखिएगा। फोर्स्ड मैरिजेस ऐसी ही होती है। शादी शादी होती है, उसके आगे पीछे कोई लफ्ज लगाने से उसका मफहूम या मतलब नहीं बदल जाता। तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी मां उसके साथ क्या सलूक कर रही है। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं और तुम्हें मुझसे शिकायत हो, बेहतर यह है कि तुम खुद ये सारे मामला जिम्मेदारी और संजीदगी से संभाल लो। मामा मुझे बताएं मैं क्या करूं? अपनी माँ और अपनी बीवी के बीच में पिंग पोंग बने रहने से तो बेहतर है ना कि मैं घर में ही ना रहूं। और वैसे भी मैंने मामा को बता दिया था कि उसके साथ बेजा ज्यादती ना करे, लेकिन मैं सिर्फ बोल ही सकता हूं ना। उसके बावजूद भी अगर वो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? फराज, इधर मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हारा किसी लड़की से कोई चक्कर है? भैया फराज, तुम कब आए? बेटा मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सोए नहीं थे क्या रात में? थके हुए लग रहे हो। चलो आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है, आ जाओ। तो उन्हें शक कैसे हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकती हूँ, मुझे पता है कौन है वो। कौन? तुम्हारी बीवी, और कौन? वही भर रही है तुम्हारे बाबा के कान। और एक बात तुम्हें बताऊं, जब हम सब सो जाते हैं ना, तब वो जाके तुम्हारे बाबा को पूरे दिन की रिपोर्ट पेश करती है। इस तरह पता चला है उन्हें, इस तरह जो शक हुआ है। और तुम्हें भी इतना सच्चा और खरा इंसान बनने की क्या जरूरत थी? हाँ फराज, अब देखो, पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के बताया होगा उन्हें। मामा मुझे लगता है अगर बाबा को सब कुछ पता होता तो मुझसे साफ साफ कह देते, साफ बात करते मुझसे। ये उस चालाक औरत ने पूरी बात नहीं बताई होगी ना। आखिर हमारी भी तो गुड बुक्स में रहना है उसने। लेकिन बताया जरूर है। जिस तरह तुम्हारे बाबा सुबह से एक एक से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि उन्हें पता है बात का। मिडिल क्लास। कल मेरे साथ उस अमरीकी चुड़ैल के घर चलो और उसके सामने खड़े होकर उससे कहना कि तुम फराज की बीवी हो। बताओ, कर पाओगी ऐसा? है हिम्मत तुम में? इसका कोई फायदा नहीं है। पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? दूसरी शादी कर लेगा समीर, तलाक दे देगा तुम्हें। तुम्हारा बाप तो तुम्हें दोबारा अपने घर में घुसने नहीं देगा। फिर कहाँ जाओगी? जो भी हो, मुझे कुछ नहीं करना। हम फराज अनीता से मोहब्बत करते हैं, उसके पास अमेरिका जाना चाहते हैं। ठीक है, चले जाएं, कर लें शादी। वैसे भी हमारी शादी शादी नहीं, एक हादसा थी। और मुझे लगता है कि फराज ने मेरी बातें अनीता को सुनाई, इसलिए मैंने कन्फेस किया कि हमारी शादी जबरदस्ती करा दी गई थी। और फराज ने मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि वो अनीता से मोहब्बत। फराज, आप? हेलो? मैं जो करना है, जितनी साजिशें करनी है तुम करो। जिसको बताना है बता दो, सब बताओ। लेकिन अनीता से शादी तो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। तुम
तुम्हारी इस मासूम शक्ल पर ना मैं तरस खाऊंगा और ना धोखा। शायद सब ठीक कहते तुम्हारे बारे में। अपनी इस मासूम सूरत के पीछे तुम बहुत दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा, झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? मेरी हर कोशिश के बावजूद राज मुझसे बदसन और बदगुमान होते जा रहे हैं। क्या करूं भला? मैं क्या करूं? बाबा पता नहीं क्यों हर वक्त उसकी हिमायत में बोलते रहते हैं। भाई, इसी से अंदाजा होता है कि वो कितनी चालाक है। उसने तो पहले दिन ही अंदाजा लगा लिया था कि इस घर का सबसे मजबूत सतून कौन सा है। और अब आप देख लें, बाबा को ढाल बनाकर वो किस तरह चाले चल रही है। शी इज सो स्मार्ट। अनीला, तुम ना बिला वजह से बोलती रहती हो। तुम्हें क्या जरूरत है बीच में पढ़ने की? तुम चिल करो, जाओ जाओ जाओ, जाके अपनी वीडियोस बनाओ जो भी करी थी। व्हाटएवर। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं बाबा को सब साफ साफ बता दूं। मुझे शादी में रहना ही नहीं है। इस शादी क्या, इस मुल्क में ही नहीं रहना मुझे। तुम्हें जो करना है चुपचाप करो, लेकिन अपने बाबा से छुप के। बताने की जरूरत क्या है उन्हें? खामखा उन्हें पता चलेगा तुम्हारे लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन अम्मी, फिर मैं क्या करूं? अगले हफ्ते के एंड पे अनीता अपनी अम्मी को यहाँ हमारे घर लाना चाहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे रोकूं। क्यों? रोकने की क्या जरूरत है? भीम, क्या हो गया? ये क्या बातें करी आप? यहाँ पे घर में बाबा है और उनको पता चल गया तो घर में कयामत आ जाएगी। समीन, वो भी तो है यहाँ। समीन को तो खैर घर भी भेजा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे बाबा का क्या किया जाए, ये है असली परेशानी वाली बात। समीन यहाँ से नहीं जाएगी। कैसे नहीं जाएगी? मैं भेजूंगी उसे। मीम, अभी इस वक्त समीना आपकी बात नहीं मानेगी। आपका अंदाजा गलत है। अगर उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वही करती जो समीन कर रही है। तो मैं कहा है ना, तुम समीन की फिक्र छोड़ो, उसे मैं संभाल लूंगी। असला तुम्हारे बाबा का है। आइडिया, अगले हफ्ते तुम्हारी पुप्पो की बर्थडे है, बाबा को वहां पुप्पो के पास भेज देते। अरे वाह, अरे जीनियस। डोंट वरी। अगर तुमने कोई खैर की खबर सुनाने के लिए फोन किया तो सब अच्छे हैं, और अगर कोई बुरी खबर सुनाने वाली हो या अपने ससुराल की शिकायतें लगाने वाली हो तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ जब भी फोन करना खुशी की खबर सुनाने के लिए करना। बस ऐसे समझो जैसे तुम जंग के महाज पर हो और तुम्हें हर कीमत पे जंग जीतनी होगी। मुझे उसके साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं वो किस मुसीबत में है। मैंने तो उसकी बात सुनी ही नहीं। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया